संभोग न करने के नुकसान लोग हैं अनजान। क्या हफ्ते में एक बार सेक्स करना जरूरी है? साइंस क्या कहता है? शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अब सेक्स की क्या जरूरत है? लोग बोलते अभी तो क्या है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, उम्र बढ़ गई है, अब सेक्स करना अच्छा नहीं लगता, बच्चे बड़े बड़े हो गए। क्या आपने भी ऐसी कभी बातें सुनी है ऐसी? तो आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए। सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने का माध्यम नहीं है, सेक्स बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। यह हेल्दी एडल्ट्स के लिए इंटीमेसी, प्लेजर, इमोशनल बॉन्डिंग और सेक्सुअल वेलबींग का सामान्य हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान लीजिए, हर व्यक्ति या हर कपल के लिए हफ्ते में एक बार सेक्स करना कोई मेडिकल रूल नहीं है कि भाई एक बार करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सवाल आता है कि अगर लंबे समय तक संभोग न हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है। आज इसे बिल्कुल सरल भाषा में हम समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सेक्स की कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। कुछ कपल सप्ताह में कई बार इंटीमेसी चाहते हैं, हर रोज करते हैं। कुछ कपल सप्ताह में एक बार करते हैं, कुछ कपल सप्ताह में 2 बार करते हैं, कुछ एक रात में 2 बार करते हैं, कुछ 10-15 दिन में एक बार करते हैं और कुछ कपल्स इससे भी कम फ्रीक्वेंसी पर कंफर्टेबल होते हैं। जब तक दोनों पार्टनर संतुष्ट है, कंसेंट है और रिलेशनशिप में डिस्ट्रेस नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी कम होने को बीमारी नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह मत सोचिए कि हफ्ते में एक बार नहीं किया तो शरीर खराब हो जाएगा। ऐसा कोई यूनिवर्सल मेडिकल रूल नहीं है। नंबर 2, लेकिन अगर इच्छा होते हुए भी सेक्स पूरी तरह बंद हो गया है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, टाइटनेस नहीं आ रहा है, यहाँ बात थोड़ी अलग है। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई इंटीमेसी चाहता है लेकिन द पार्टनर जो है दूसरा वो टाल रहा है, सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है, इरेक्शन की समस्या है, वजाइनल डिस्कम्फर्ट है या दर्द हो रहा है योनि में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है इसलिए टाल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए टाल रहा है, मेनोपॉज है या हार्मोनल बदलाव है इसलिए टाल रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस है, तो फिर कारण समझना जरूरी है कि सेक्स क्यों नहीं कर रहे। सेक्स की कमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे का कारण। नंबर 3, क्या सेक्स न करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है? यह बात बहुत सावधानी से समझिए। सिर्फ कम सेक्स करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना सिद्ध हुआ नहीं है। लेकिन अगर कोई पुरुष लंबे समय से सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर है और साथ में इरेक्शन में बदलाव, मॉर्निंग इरेक्शंस में कमी, लिबिडो में गिरावट या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जैसी समस्या है तो इवैल्यूएशन यूजफुल हो सकता है। इरेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रेन, नर्व्स, हार्मोन्स, ब्लड वेसल्स, सेक्सुअल अराउजल सभी भूमिका होती है, टीम है। इसलिए इरेक्शन की समस्या को सिर्फ मैंने सेक्स कम किया इसलिए ऐसा हुआ कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोनों पार्टनर्स की सेक्सुअल नीड्स अलग है और इस विषय पर बातचीत नहीं होती है, पत्नी की इच्छा है, पति नहीं कर रहा है और वैसे वर्षा, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, इमोशनल डिस्टेंस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट सब बढ़ सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि भाई आप कितने बार सेक्स करते हैं, सेक्स कितनी बार होना चाहिए, हफ्ते में कितने बार होना चाहिए, यह सही सवाल नहीं है। सही सवाल है कि हम दोनों की सेक्सुअल नीड्स क्या है और क्या हम उनके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट, स्ट्रेस और इमोशनल वेलबींग। सेक्सुअल इंटीमेसी कुछ लोगों के लिए एक रिलैक्सेशन है, प्लेजर है और इमोशनल क्लोजनेस का सोर्स हो सकता है। लेकिन इसे स्ट्रेस की दवा समझना भी सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी से परेशान है तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है। उल्टा है, ऐसी स्थिति में सिर्फ सेक्स करो सब ठीक हो जाएगा कहना गलत होगा, क्योंकि सेक्स ही नहीं हो पा रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही। तो पहले अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम समझनी होगी। नंबर 6, उम्र बढ़ने के बाद सेक्स बंद करना जरूरी नहीं है। यह सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। बच्चे बड़े हो गए तो सेक्स बंद, उम्र बढ़ गई है तो सेक्स बंद।
अच्छा नहीं दिखता सेक्स बंद, ऐसा कोई मेडिकल रूल नहीं है। अगर दोनों पार्टनर्स फिजिकली कंफर्टेबल है, म्यूचुअली कंसेंटिंग है और इंटीमेसी चाहते हैं तो उम्र अपने आप में सेक्सुअल एक्टिविटी रोकने का कारण नहीं है। मेनोपॉज के बाद भी सेक्सुअल इंटीमेसी संभव है। हार्मोनल चेंजेस, वजाइनल ड्राइनेस, पेन या इरेक्शन प्रॉब्लम जैसी स्थितियों में मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 7, ब्रेन और सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी, अफेक्शन, टच और इंटीमेसी ह्यूमन वेलबींग का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि सेक्स न करने से डिमेंशिया हो जाएगा, अल्जाइमर डिजीज हो जाएगा, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नियमित फिजिकल एक्टिविटी, 40 मिनट से 1 घंटा, अच्छी नींद 7 से 8 घंटे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल, सोशल कनेक्शन, मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़, हेल्दी डाइट, स्मोकिंग से बचना, सेक्स इनमें से एक पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन डिमेंशिया से बचने की कोई गारंटीड थेरेपी नहीं है कि सेक्स करने से डिमेंशिया कम हो जाएगा। तो फिर सवाल फिर से कितनी बार सेक्स करना चाहिए? तो इसका कोई मैजिक फिगर नहीं है। हफ्ते में 1 बार ठीक, 10 दिन में 1 बार बिल्कुल ठीक, महीने में 1 बार बिल्कुल और ठीक। अगर दोनों कंफर्टेबल है और कोई डिस्ट्रेस नहीं है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के आधार पर बीमारी नहीं कही जाएगी। असल मेजरमेंट है म्यूचुअल कंसेंट, सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट, कम्युनिकेशन। अगर दोनों खुश है, कोई प्रेशर नहीं है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी फ्रीक्वेंसी गलत नहीं है। अब फिर कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर आपको या आपके पार्टनर को सेक्सुअल डिज़ायर में अचानक कमी हो गई, लगातार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इजैकुलेशन की समस्या हो रही है, मॉर्निंग इरेक्शंस कम हो चुके हैं, नाइट इरेक्शंस कम है, सेक्स के दौरान पेन, वजाइनल ड्राइनेस या डिस्कम्फर्ट है, ऑर्गेज्म में लगातार डिफिकल्टी है, सेक्स को लेकर सीवियर एंग्जाइटी है या रिलेशनशिप में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। और सबसे ज़रूरी, खुद से वायग्रा, सिल्डेनाफिल, टेनाफिल, टेस्टोस्टेरोन या और कोई सेक्सुअल हार्मोन न शुरू करें। पहले कारण पता करें और फिर इसका इलाज करें। सेक्स कोई कंपटीशन नहीं है, ना ज़्यादा सेक्स करना अपने आप में बीमारी है, ना कम सेक्स करना बीमारी है। सेक्स सेक्स है, लेकिन अगर आपकी सेक्सुअल इच्छा और आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई बदलाव आया है और उससे आपको या आपके रिलेशनशिप को परेशानी हो रही है तो उसे छिपाइए मत। प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी की नहीं है, कई बार अंडरलाइंग कॉज की होती है। उम्र बढ़ने के साथ भी इंटीमेसी, अफेक्शन और सेक्सुअलिटी की अपनी जगह हो सकती है। इसलिए अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपनी नीड्स समझिए और ज़रूरत हो तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब कितनी बार नहीं है, बल्कि कितनी खुशी, कितनी सहमति, कंफर्ट और इंटीमेसी है। पुणे सिटी में बाणेर और भोसरी एरिया में हमारे क्लिनिक्स अभी शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिए हैं, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना वैवाहिक जीवन सुख से जी सकते हैं। थैंक यू।